गुड आफ्टरनून, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमने जो अभी जेड की वैल्यू निकाली थी जब आर पॉइंट कहाँ था, बीच में। अब आर पॉइंट अगर बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। यानी ये पी क्यू है, एक रेखाखंड। पी के निर्देशांक आपको पता ही है x1 y1 z1, क्योंकि आपको पता ही है x2 y2 z2। लेकिन आर को हम कहीं आगे ले गए, यानी यहाँ ले गए। ठीक है, तब इस रेखाखंड को मिला दो, क्यू को आर को, तो ये यहाँ क्यू से आर तक कितना हो जाएगा, जैसे इसमें हमने बताया ये क्यू से आर तक एन। ठीक है, तो जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड के बाहर होकर और उसी रेखा पर हो, ऐसा नहीं कहीं ऊपर नीचे हो। ठीक है, जैसे ये रेखा जा रही है पी क्यू, तो इसी रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे अनंत तक कहीं भी, तो उसके बाहर, तो ये क्यू की तरफ भी हो सकता है और पी की तरफ भी हो सकता है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, बाह्य बिंदु। ठीक है, अब ये बाह्य बिंदु की दूरियां हम क्या लेते हैं, जो पी से या ए से आर तक की दूरी, ए आर, या बोलेंगे हम पी आर। ठीक है, और फिर जो दूसरा पॉइंट है उससे बोलेंगे हम क्यू आर या फिर बी आर। ठीक है, या बी पी भी हो सकता है बाहर कोई पॉइंट। तो उनकी दूरियों के उनकी दूरियों का जो अंतर होगा तो विभाजन को शो करेगा। ठीक है, यानी जो जैसे मान लो ये हमारा पी आर है और क्या है क्यू आर, तो इनकी दूरियों का अंतर जो होगा वो विभाजन को शो करेगा। कौन से विभाजन को, बाह्य विभाजन को। ठीक है, देखते हैं गाइस, ये हमने इसकी कॉपी बना दी है। यहाँ पर आपको बस इस फिगर में इतना समझना है कि P से R तक की दूरी को हमने M माना है और Q से R तक की दूरी को N माना है। ठीक है, जैसे हम कोई अनुपात लेते हैं तो ये M, जब मान लो अगर हमारा ये है 3:2 है, तो इसका मतलब समझ लो गाइस कि P से R तक की दूरी कितनी है, 3, और फिर Q से R तक की दूरी कितनी है, Q से R तक की दूरी है 2। सही है, तो ये क्या है हमारा R पॉइंट कहीं बाहर, इधर P की तरफ भी हो सकता है और Q की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ। देखिए बाह्य विभाजन के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं। बाह्य विभाजन को हमेशा दूरियों के अंतर को दिखाकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी बाह्य विभाजन को हमेशा कैसे दिखाएंगे, दूरियों के अंतर से। ठीक है, हमने अंतर विभाजन के लिए तो ये निकाल दिया था। फिगर नंबर हमारा ये 2 है, सही है, और ये हमारा कौन था, फिगर नंबर 1, जो हमने पहले किया था अंतर विभाजन, ये बाह्य विभाजन। नाउ फ्रॉम सेकेंड फिगर वी हैव टू सिमिलर राइट ट्राइंगल्स। हमने जब ड्रा करा तो देखिए ये 2 ट्राइंगल्स आए, राइट ट्राइंगल्स, पी एस आर और क्यू ओ आर। हेयर पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली। यानी ये पी क्यू हमारे 2 बिंदु थे, या इन 2 बिंदु के मिलाने से रेखाखंड जो बना था, तो जो आर पॉइंट है हमारा, इससे बाहर बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो हम पी से, या ए होता मान लो, तो ए से आर तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, एम, और जब यहाँ क्यू पॉइंट से या बी पॉइंट से हमने आर तक लिया उसे मानते हैं एन, क्योंकि ये यहाँ तक की भी तो कुछ ना कुछ दूरी होगी। फिर क्या, क्योंकि हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो करस्पॉन्ड संगत भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्ड साइड्स होती हैं, उनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए एम क्या है हमारी, पी आर, तो पी आर के साथ पहुंच लेंगे क्यू आर, तो पी आर अपॉन क्यू आर, तो क्यू आर हमारा कितना है एन, और पी आर है हमारा एम। अब देखिए एस आर, अब हम लंबा वाली बात आ जाते हैं। एस आर हमारा क्या है, देखिए एस आर, यानी इस ट्राइंगल की बात चलिए पी एस आर में, तो एस आर अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर। बराबर नहीं गाइस, अनुपात में लेते हैं, सही है, संगत। यानी इस भुजा के संगत कौन सी भुजा है, ओ आर, क्योंकि देखो ओ आर को बढ़ाने से ओ एस बन जाती है। ठीक है, या ओ एस को छोटा करने से ओ आर बन जाती है, तो इसलिए ये संगत भुजाएं कहलाती है। संगत का मतलब समान स्थिति में या समान स्थान में।
सही है। अब एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एम आर है। अब एम आर में से हम क्या घटा दें, अगर एम एस घटा दें तो एस आर बच जाएगी, ठीक है। एम एस घटा दें तो एम एस हमारी कितनी है, Z2, सही है। सॉरी एम एस Z1 है, ये बाद में समझेंगे, पहले समझ लें। फिर ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर को लिख सकते हैं हम वही एम आर माइनस एम ओ कितनी है हमारी, Z2, सही है। और यहाँ एम एस कितनी है हमारी, Z1। फिर और एम आर आपको पता ही है, एम आर हमारा Z है, क्योंकि Z एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, आपको पता ही है। ये हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। ये x गया, ये आपकी तरफ y गया, ये हो गई Z। तो ये इनकी बात चल रही है, यानी ये जो हमारी लाइन है ना LP और ये NQ, ठीक है, या एक तरीके से L डैश बोल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ की जो बात चल रही है S डैश, ठीक है। तो ये NS डैश कह दो चाहे MS कह दो, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर इससे ऊपर चलेंगे MO ये कितना होगा बताइए, Z2, ठीक है। या इधर से हम का नाम दे दे मैं NQ, तो ये भी कितना होगा, Z2, क्योंकि Q के निर्देशांक हमारे, यानी इसकी बात चल रही है, सही, Z कोऑर्डिनेट की, Z एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। फिर MO से MO नहीं एम आर तक, क्योंकि हमारी कितनी वैल्यू मानी है हमने, R के निर्देशांक कितने माने, Z, तो एम आर की जगह हम Z रखेंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि Z इक्वल टू NZ2 माइनस NZ1 M माइनस M। जैसे हमने बताया था कि बाह्य विभाजन में क्या होता है, जो दूरियां होती हैं बाह्य बिंदु तक, एक पहले बिंदु से यानी A से P तक और P से B तक की दूरियों के अंतर को विभाजन में शो करते हैं। तो देखिए ये हमारी P से कहाँ तक, R तक है, और ये N कहाँ है, Q से R तक। तो दूरियों का अंतर क्या हो जाता है, बाह्य विभाजन, सही है। यानी जो दूरियों का अंतर होता है वो बाह्य विभाजन को शो करता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।